मीरा भाईंदर से बिहार के लिए पहली ट्रेन हुई रवाना। लगभग 1800 गरीब प्रवासियों को लेकर बस के द्वारा वसई स्टेशन ले जाया गया। वहां से बिहार के लिए ट्रेन 5 बजे रवाना हुई। तपती धूप में सुबह के 4 बजे आए हुए लोग 8 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार गांव जाने का मौका मिल ही गया। सुबह लोगों ने बिहार के लिए लाइन लगाई ली वाले संख्या 4000 के आसपास हो गई। फिर ये खबर आई कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद ये सूचना आई कि आज ट्रेन बिहार के सीतामढ़ी के लिए जाएगी। कई मजदूर अपने घर लौट गए थे, फिर जानकारी मिलने के बाद वापस आने की स्थिति में नहीं थे। प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की घटना न हो, इसके लिए ध्यान दे, नहीं तो बांद्रा कांदिवली दिल्ली जैसी घटना हो सकती है, जो कि खतरनाक हो सकता है। एक खबर आई कि झारखंड की ट्रेन वसई से खाली गई, जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी, रेलवे अधिकारी, नेतागण में कोई तालमेल नहीं है। आखिरकार समय तक इसके आसपास की जानकारी क्यों नेतागणों को नहीं हुई, जिससे कि गरीब मजदूर दर दर की ठोकर खाता रहता है। आज मजदूर प्रवासी लोगों को मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए प्रवीण तरेकर, विरोधी पक्ष नेता बीजेपी ने जैसर पार्क चौपाटे पर उपस्थित हुए। उन्होंने सभी से अपना ख्याल रखने का निवेदन किया। जल्द ही सब ठीक होने पर वापस आने का आग्रह किया। आइए जानते हैं कि विधायक गीता जैन ने क्या कहा। मैडम, ये बिहार जाने वालों के लिए आज ट्रेन की सुविधा की गई, किस तरह से सुविधा की गई है, जरा इसके बारे में कुछ। बहुत सुंदर। आज बिहार की बहुत हमारी सबकी मेहनत के बाद सभी पार्टियों ने इस बिहार और यूपी के लिए मेहनत की थी, क्योंकि वहाँ से एनओसी आने में बहुत देर हो रही थी। तो मैं सभी का धन्यवाद कहूँगी कि सभी की एक कंबाइन मेहनत आज रंग लाई है और बिहार के लिए हमारे यहाँ से पहली ट्रेन जा रही है। और प्रवासी मजदूर हमारे काफ़ी खुश दिख रहे हैं कि आज उन्हें ट्रेन की सुविधा, यानी बस से थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाता है, इतना सफ़र तय बस से करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो ट्रेन की सुविधा सबसे अच्छी है और उन्हें मुफ्त में ट्रेन की सुविधा मिल रही है। ये सभी खर्च मुख्यमंत्री कोष से दिया गया है, रिलीफ फंड से। तो ये जो निधि उनको उपलब्ध कराई गई है, मैं सरकार का भी, राज्य शासन का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इन गरीब मजदूरों के लिए आगे बढ़कर इतना सुंदर काम किया। मैडम, कई मजदूर यहाँ आके 3-3, 4-4 घंटे बेचारे धूप में बैठे रहते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ छावनी का प्रबंध किया करे जाना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि ये मुसीबत अभी ऐसी आई है कि ये सब करने का हमें समय मिला ही नहीं। आज अगर छावनी बांधने के लिए भी लोग ढूंढने जाओ तो लोग नहीं है, तो थोड़ी सी हर एक ने असुविधा सहन करनी पड़ती है। और थोड़ा सा इनकी भी गलती है कि आज सुबह से उनको बुलाया नहीं था, फिर भी सुबह 5 बजे से आके बैठ जाते हैं, जबकि उनको प्योरली कहा गया है कि सबके फ़ोन में इंडिकेशन दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो बिना समय से आके यहाँ हैरान होने के लिए बैठते हैं। उसके बावजूद हमने काफ़ी सारी NGOs को बुलाया है, कोई नारियल पानी बांट रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है, रास्ते में खाने के लिए नाश्ता बांट रहा है, ताकि उनकी ये जो उनको तकलीफ हो रही है वो थोड़ी सी कम हो सके। इसलिए जितना हो सकता है, मुझे लगता है सभी NGOs, हम सभी यहाँ के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। लोगों की शिकायतें आ रही थी कि गीता जैन अपने समाज के लोगों का ज़्यादा सोच रही है, उत्तर भारतीयों के लिए नहीं सोच रही है, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैंने अभी मेरी वही बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश का लिस्ट, क्योंकि वो जल्दी तैयार हो गया था मेरे पास, मैंने जब कैंप लगाया था तो 1800 उत्तर प्रदेश के नाम मुझे 2 ही दिन में जमा हो गए थे। तो मैंने वो प्रशासन को भेज दिया कि एक ट्रेन के प्रवासी मेरे पास जमा हो गए, आप प्लीज़ ट्रेन का अरेंजमेंट कीजिए। अपनी तरफ से सब अरेंजमेंट हो गया, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की एनओसी सभी को मालूम है। अब ये छुपी बात नहीं है कि उनकी तरफ से एनओसी नहीं आ रही थी और इसकी वजह से ट्रेन नहीं हो रही थी। वहीं राजस्थान सरकार ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया था कि आपको जिसको भी भेजना है आप भेज सकते हैं, इसलिए उनकी एनओसी जल्दी आ गई और वो ट्रेन पहले चली गई। ये एक योगानुयोग हुआ। हमने बसों के लिए भी अप्लाई किया था यूपी गवर्नमेंट को, उन्होंने उसकी भी एनओसी नहीं दी, जबकि राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट ने बसों की भी एनओसी तुरंत दे दी। तो ये कारण रहा कि वहाँ के प्रवासी तुरंत चले गए और यहाँ के प्रवासी मेरे भाई बहनों को थोड़ी तकलीफ हुई। और भी उत्तर भारत की ट्रेनों के लिए आप सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करूंगी। एक जौनपुर की कल शायद जाने वाली थी और किस वजह से नहीं गई, मैंने अभी कलेक्टर जी से भी बात करने की कोशिश करी। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि जौनपुर और एक बिहार, क्योंकि काफ़ी सारे बिहार के लोग अभी भी बाकी है, लिस्ट से पता पड़ता है, तो उनके लिए भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे हमारे, एक ट्रेन तो कम से कम हो जाए उतने लोग यहाँ वेस्ट बंगाल के भी हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिश चालू है कि वेस्ट बंगाल के लिए
जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रेन रवाना की जाए। विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा कि जल्द ही और भी ट्रेनें यूपी बिहार के लिए छोड़ी जाएंगी। लोग पैदल और मोटर बाइक से न निकलें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। परिस्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। सबको घर वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। मिलकर और राज्य और देश को आगे बढ़ाना है। किस तरह की सुविधा की गई है, जरा इसके बारे में कुछ। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ने बहुत ही प्रयास करके 54 करोड़ रुपए की जो राशि है वो रेलवे मंत्रालय के लिए सौंप दी है। कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा था कि वो हम पैसे भरेंगे, मगर राज्य शासन के पास महाराष्ट्र से जो मजदूर जा रहे हैं उनके लिए जो पूरे गाड़ियों का बंदोबस्त है वो बस क्रमांक 25 आणि 26 भरले असतील तर त्यांना बाप पुढे घ्या। हमारे सामान्य प्रशासन विभाग उसके लिए बस क्रमांक 25 26। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो मजदूर जा रहे हैं हम तो यही उनको कह रहे हैं कि बाबा यहाँ पे आपका सब दाना पानी चल रहा है, वापिस आप जाके वापिस आओगे तो रोजगार आपका जो है वो डूब जाएगा। हमें भी आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में सब काम धंधे हम लोग अगले महीने से चालू करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को नहीं जाने तो बैठिए अगर उनकी इच्छा है जाने के लिए सबको भेजना है, बैठिए शासन के माध्यम से नीचे बैठ जाइए कर दी है। पहले राजस्थान के लिए 2 ट्रेन छोड़ी गई, कल उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए ट्रेन छोड़ी गई थी। हाँ, एक बात है कि वो ट्रेन गोरखपुर के बजाय ओडिशा पहुंच गई 8 बजे। 25 नंबर बस घ्या पुढे, 26 नंबर बस घ्या पुढे। आता वेळ करू नका काळे साहेब। कलेक्टर साहब को इस बारे में कंप्लेंट दी है तो उनको खाने पीने का संबंध आणि इकडे या 27 28 दोन बसेस घ्या ताबडतोब। दिन पहले ही ये जो दानापुर की जो पटना की ट्रेन है बिहार की वो निश्चित कर दी थी। 27 आणि 28 दोन बसेस होता पुढे घ्या। वो मुख्यमंत्री सहायता निधि से आदरणीय उद्धव जी साहब ने किया और महानगर पालिका सभी पार्टी के लोग या इसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें कि हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच जाए। हमारे यहाँ की जो विधायक है गीता जी ने, बाकी कांग्रेस के एनसीपी के सभी कार्यकर्ता है, शिवसेना पदाधिकारी विक्रम प्रताप, राजू भोईर, शैलेश पांडे, राम मोहन राणा जी, ये सभी, राजकुमार चौरसिया तो बेचारे 1 महीने से पीछे पड़ा है। तो ऐसे सब लोग जुटे हैं और उन लोगों की बदौलत आज ट्रेन शुरू हो रही है। तो मैं सबसे पहले उन लोग को शुभकामनाएं देते हूँ और जल्दी से जल्दी वो लोग बिहार पहुँचे। मगर बिहार पहुँचने के बाद आपको अगर वहाँ पे काम धंधा नहीं मिले तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में आइए। महाराष्ट्र सरकार उनके लिए तैयार है, ये हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। सर, कई मजदूर पैदल भी चल के जा रहे हैं। सुबह के दिन में 4 से 5 हजार लोग जमा हो गए थे बिहार जाने के नाम पर। तो आपको लगता है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए? की गलती है, सुबह 4 बजे कोई आके इधर बैठते हैं। लोगों को जब भी सुबह मुझे मैसेज आया, 7 बजे मुझे फ़ोन आया, तभी मैंने उनको बोला था कि तुम लोग को जाके कहाँ पे बैठने को किसने बोला था। जब तक राज्य शासन का ऑफिशियल लेटर जिलाधिकारी तहसीलदार हमको आए हैं, वो अभी टाइम पे उनको पता चला कि बाबा ये 3 बजे ट्रेन वसई से छूटने वाली, इसलिए रुके। ऐसे ही गाड़ी छोड़ नका या बिहार के लिए अन्य ट्रेन होगी तो हम उनको पहले ही बताएं। आपने दौरा किया, प्रशासन आयुक्त से आपकी बातचीत हुई, तो सर क्या बातें सामने आई? क्या नहीं, अभी मैं और देवेंद्र जी फडणवीस सब जगह दौरा कर रहे हैं। मैं कोकण का 3 दिन का दौरा किया, क्योंकि उधर जाने के सिवा क्या चल रहा है वो समझता नहीं। आज मैं इधर आके महापालिका प्रशासन किसी तरह का नियोजन किया है उसका जायजा लिया। मैं क्वारंटाइन सेंटर को विजिट की, मैं हॉस्पिटल को विजिट की। और जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ये जो स्थलांतरित जो प्रवासी लोग हैं वो आज बिहार उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है इसका भी ख्याल करने के लिए मैं आया। और उनको भी मैं आश्वस्त किया कि आप यहाँ वापस आना है, आपको काम यहाँ करना है और कुछ डरने की आवश्यकता नहीं, हम आपके पीछे हैं। यह विश्वास भी उनको देने का काम किया है। और यहाँ उनका थोड़ा वो धूप बीप का तकलीफ है, मैं यहाँ के डीवाईएसपी पाटिल मेयर को भी बताया कि कोई पैसे की आवश्यकता लगेगी तो मैं मेरा आमदार निधि से दूंगा। लेकिन ये गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनको भी कौन सी भी सुविधा की कम न हो, इसी तरह की मैं विनंती उनके पास की है। और मुझे लगता है ये सब लोग को मैं शुभेच्छा दी, शुभकामना दी है, उनको अच्छी तरह का स्वास्थ्य मिले, बड़ी उम्र मिले और कोरोना से कुछ भी उनको प्रादुर्भाव न हो, ईश्वर से मैं प्रार्थना की। सब प्रवासी कुछ पैदल साइकिल से जा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? नहीं, इसके बारे में हम लोग गवर्नमेंट को जो कल आंदोलन किया उसका भी उद्देश्य वही है
राजनीति करने का उद्देश्य नहीं। जो ऐसे चल के जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, उनको रुकाओ, उनकी व्यवस्था करो। और जो जैसे अभी रेल की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था है, वो हुई है, तो अभी उसके लिए वो कम होगा और इनकी सेवा और सुविधा सर होगी। परसों एक ट्रेन यहाँ से गोरखपुर के लिए निकली जिसे बिहार जाना था, लेकिन आज वो उड़ीसा पहुंच चुकी है सर, और उड़ीसा आ रही है। इसको लेके आपका क्या कहना है? उत्तर मैं आपको देता हूँ। वो दरअसल ट्रेनें इतनी ज़्यादा हो गई हैं और कैसे भी आदमी को लेकर जाना है, वो उस ट्रेन की एक ऐसी ट्रेन थी जिसकी दिशा बदली गई, क्योंकि सारे ड्राइवर्स और गार्ड उसमें अलग अलग जगहों से किए जाते हैं और बीच में मैच न हो, इसके लिए उसकी दिशा बदल दी गई है। आज सुबह ही चक्रधरपुर से वो गाड़ी आगे बढ़ी है और शाम तक वो यूपी पहुंची। लेकिन सर इसके पहले भी एक ट्रेन 4 दिन पहले बनारस से वो नेपाल बॉर्डर की तरफ चली गई थी। नहीं। और जो आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पहले से 10% ही है केवल, यानी पहले नहीं, ट्रैफिक 10% है पूरे देश का। हाँ। लेकिन जो रूट है वो रूट एक ही है। वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाला जो रूट है, वो रूट जाम हो गया। मेरी आज सुबह ही रेल मंत्री जी से बात हुई है, इसलिए मैं उसका उत्तर बिहार जाने के लिए ट्रेन छोड़ी जा रही है, तो कितने लोग जा रहे हैं, किस तरह की सुविधा की गई है? आज लगभग 11:15 बजे 11:30 बजे पुलिस प्रशासन को, रेलवे प्रशासन और मौसम प्रशासन के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली कि मीरा भाईंदर के जो यहाँ के मजदूर लोग हैं, बिहार के रहने वाले, उनको उनके गांव जाने के लिए जो दानापुर स्टेट है, ज़िला है, वहाँ पर जाने के लिए एक ट्रेन उपलब्ध की गई है। उस हिसाब से फिर तुरंत माननीय एसपी सर शिवाजी राठौड़ सर और एडिशनल सर पाटिल सर के मार्गदर्शन के अनुसार दोनों डिवीज़न, मीरा रोड डिवीज़न और महेंद्र डिवीज़न के सभी ऑफिसर और कुछ पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर हमने तुरंत बंदोबस्त के लिए बुलाया और एक अच्छा सा नियोजन महानगर पालिका और मौसम प्रशासन के साथ समन्वय कर इधर बंदोबस्त किया, जिसमें हमें आज लगभग 1800 के करीब लेबर्स, जो आप देख रहे हैं किस तरह एकदम सिस्टमेटिक एक लाइन में कतार करके ग्रुप में 40-40 के ग्रुप में उनको एक बस में सोशल डिस्टेंस का पालन करके सिस्टमेटिक सीट पर बिठाकर उनको सही स्टेशन तक पहुंचाया गया है। और साथ ही में उनको जो प्रवास में लगने वाला किट है, जिसमें पानी और कुछ खाने की चीज़ें, साबुन, जाके वो अपना हाथ सैनिटाइज कर सके, ये उपलब्ध करवा के दिया गया है। और अभी वो ट्रेन थोड़ी देर में 3 बजे वहाँ से रवाना होने वाली है। सर कुछ प्रवासी मजदूर धूप में यहाँ 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते, तो उनके छावनी के लिए कुछ प्रबंध किया जाएगा क्या? इसका चर्चा महापौर मैडम के साथ भी हुआ है, इसका प्रबंध भी किया जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखा जाएगा तो जब 11:30 बजे हमको पता चला, उसके बाद में एक 15-20 मिनट में हमने इंफॉर्मेशन सब तरफ पास कर देने के बाद 12 बजे हमारा पहला डिटेल बन गया था, पहला ग्रुप बन गया था। पहले ग्रुप को हमने 12:45 बजे, मतलब 1 घंटा में उनको उनका मेडिकल, उनका नाम, जो कुछ फॉर्मेलिटी है चेकअप करना, वो करके उनको बस में बिठाकर वैसे ही उनको भेजा गया है। मतलब हार्डली उनको एक आधा-पौना घंटा इधर ग्राउंड पे ओपन स्पेस में रुकना पड़ता है। उसके बाद में उनको बस में बिठाकर उधर छाव में भेजा जाता है। फिर भी जब कड़ी धूप हो जाती है 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा धूप का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए महापौर मैडम के साथ भी डिस्कशन हुआ है। महानगर पालिका प्रशासन से मिला रखते हुए उसका भी इंतजाम जल्दी किया जाएगा। सर कुछ मजदूरों ने शिकायत की कि उनके मकान मालिक उनको रूम खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कहते हैं कि रूम खाली करके जाओ, नहीं तो भाड़ा दो। तो सर उनके लिए क्या मैसेज कुछ? अगर ऐसा कोई अन्याय का करता है तो मैं उन सभी मजदूर भाइयों को कहना चाहूँगा कि वो स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ हमारा जो महाराष्ट्र शासन और प्रशासन है, उनका जो नियमावली है उस हिसाब से आप ऐसे किसी को जीवन ताक पर नहीं लगा सकते। उनको ऐसे फोर्सफुली आप घर से बाहर लॉकडाउन के चलते नहीं निकाल सकते। उनको उनका सहूलियत देना कंपलसरी है, ताकि जब लॉकडाउन खुल जाए और उनका जो व्यापार है, व्यवसाय है, वो चालू हो जाए और जब उनकी तनख्वाह हो जाए तब वो आपका बाकी का भुगतान कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं सभी लोगों को, भाई लोगों को आह्वान करता हूँ कि अगर उनको ऐसा कोई ज़बरदस्ती घर से बाहर निकल रहा है, खाली करवा रहा है, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कराए ताकि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद सर। ये बात तो है, ये बिहार की ट्रेन जो है, जब आदरणीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री सोनिया गांधी ने सभी प्रदेशों को और प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिया
कि अपने पूरा इंडिया के पूरा भारत भर के माइग्रेट वर्कर है उनको कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से अपने अपने प्रदेश में पहुँचाएगी। उसके बाद में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब जी थोराट और इधर के नेता मुजफ्फर हुसैन जी जो एमपीसीसी के कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने पहली ट्रेन, हम तो अपेक्षा किया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीरा भाईंदर शहर से पहली ट्रेन जाएगी, लेकिन हमने 7/5/2020 को ही परमिशन मांगा था, लेकिन क्या राजनीति हुई भगवान जाने, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। लास्ट में 16/5 को परमिशन मिला, 16/5 की परमिशन मिला, लेकिन वो 23 तारीख को दिया। आज भी सुबह बहुत ही कुछ रामायण हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। हमने रेलवे जीएम से लेके महाराष्ट्र न्यूडल अधिकारी के से बिहार के न्यूडल अधिकारी से लेके रेलवे के न्यूडल अधिकारी के सभी के साथ प्रयास करने के बाद में हमने उनको बोला सुबह 5 बजे से 9 बजे जब की ट्रेन कैंसिल हो रही है, 2000 से ज़्यादा लोग इधर जमा हुए थे। हम पूरा उनको कूपन टोकन देके सब लोगों को इधर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी महाविकास आघाड़ी का शुक्रिया अदा हमारे मजदूर भाइयों को अपना प्रदेश तक पहुंचाने के लिए फ्री सुविधा दिया। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जी, बिहार जाने के लिए ट्रेन की गई है, आज किस तरह की सुविधा की गई है और कितने लोग जा रहे हैं? जी देखिए, तकरीबन 1700 लोग इस ट्रेन से जा रहे हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये बिहार की ट्रेन छोड़ने के लिए हमारी टीम, शिवसेना की पूरी टीम और हमारे समाज सेवकों की पूरी टीम पिछले 20 दिनों से लगातार लगी हुई थी और 20 दिनों से हमने फॉर्म भरवाया, हमने पूरी लिस्टिंग बनाई पुलिस के माध्यम से कलेक्टर के पास और फिर बिहार के प्रांत के वहाँ के ज़िले के कलेक्टर के पास। सारी प्रोसेस करने में काफ़ी विलम्ब हुआ आज 20 दिनों के बाद, जबकि एक हफ्ते पहले ही ये ट्रेन पास कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से एक हफ्ता लगा। आज ये फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं है। आज गरीब मजदूर बहुत ही पीड़ादायक कष्ट उठाकर मुंबई से, भाईंदर से उत्तर प्रदेश और बिहार गए हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनें शुरू हुई। मैं सभी सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री जी, जो हमारा ठाकरे सरकार है, महाआघाड़ी की सरकार है, जिन्होंने 54 करोड़ रुपए ये टिकट के पैसे प्रवासियों के किराए दिए हैं, उसके लिए उनका भी धन्यवाद व्यक्त